नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य तो निर्धारित किया है, लेकिन ये बात नीतीश कुमार को भी मालूम है कि अगर सत्ता में रहना है तो 17% मुस्लिमों का जो वोट है उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी करनी होगी। देखिए, नीतीश कुमार की सेकुलर छवि रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बिखराव हुआ है। नीतीश कुमार के वोट खिसके हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से सतर्क और सजग हो रहे हैं। और ये देखने को भी मिला, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए के साथ बैठक की और बैठक में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने वाले गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको पीछे की सीट पर बिठाकर नीतीश कुमार ने 17% जो मुस्लिमों की आबादी है बिहार में, उसको ये मैसेज देने का काम किया कि देखिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि बिहार की सत्ता पर रहना है और बिहार में अगर सियासत करनी है तो सेकुलर छवि में कोई सेंधमारी नहीं होनी चाहिए और 17% का जो वोट बैंक है मुस्लिमों का, उसमें नीतीश कुमार का भी हिस्सा होना चाहिए और इसकी भरपूर कोशिश नीतीश कुमार अब करेंगे। क्योंकि देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे और उस समय से ही नीतीश कुमार, शुरुआती समय से ही नीतीश कुमार की एक सेकुलर छवि रही है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि में कोई आँच आए, कोई कमी आए। और इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार कह भी रहे हैं कि अपने नेता और कार्यकर्ताओं को कि हमने क्या किया है आप बताइए, मुस्लिम मतदाता के बीच जाइए और उनके सामने अपनी बात को रखिए कि हमने उनके लिए क्या किया है, हमारी सरकार में उनके लिए क्या क्या काम हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि बिहार की सत्ता में इस 17% की क्या भूमिका है और ये 2005 से ही जब नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर छवि में और इजाफा किया और वहीं अल्पसंख्यक कल्याण योजना के प्रभाव में मुस्लिम मतों में हिस्सेदारी भी नीतीश कुमार वहीं से लेते रहे। लेकिन राम मंदिर निर्माण, वक्फ संशोधन बिल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद एक बार ऐसा लगा कि मुस्लिम मत जो है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार से खिसकता हुआ जा रहा है और वो राजद के साथ शिफ्ट होता जा रहा है। वहीं अब जब नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तमाम एनडीए नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सभी के साथ मीटिंग की, तो उस समय नीतीश कुमार ने यह भरपूर कोशिश की कि एक मैसेज जाए और ये बात जरूर हो कि उनकी जो सेकुलर छवि है वो बनी रहे, उसमें कोई ठेस ना पहुँचे। और क्योंकि देखिए, ये 17% जो है वो मायने रखते हैं बिहार की सियासत में और नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलता रहा है, इसलिए नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। और फिर नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की अपनी बात को रखने की। नीतीश कुमार ने उस मीटिंग में नेताओं से कहा कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाइए, उनसे मुलाकात करिए और जो कार्यकाल रहा है एनडीए का, उसमें अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के बारे में जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में लोगों से बात करिए, उनको बताइए कि आपके कितने हित के काम किए गए हैं हमारी सरकार में। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को ये भी याद दिलाइए कि अगर राजद आएगा तो फिर जंगल राज भी आएगा। यानी कि नीतीश कुमार दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक तो अपनी बात कह रहे हैं मुस्लिम आबादी में जाकर के, या नेताओं को कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के अपनी बात रखिए, और दूसरी बात नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप बताइए भी कि अगर आप राजद को वोट करेंगे तो फिर जंगल राज आएगा, परेशानी होगी, रात में फिर आप नहीं निकल पाएंगे, फिर वही परेशानी, वही दौर जो है लालू प्रसाद यादव का 90 का दौर वही फिर आएगा। तो इस तरह की कोशिश जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं ताकि एक बड़ा जो वोट बैंक है 17% मायने रखती है किसी भी सत्ता के लिए बिहार में, तो इस पर लगातार नीतीश कुमार फोकस कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार ने
अपने विधायक और मंत्री और तमाम सांसद और जो जिले के अध्यक्ष आए थे, उनको उन्होंने कहा कि आप बताइए कि किस तरह से 8000 कब्रिस्तान की हम लोगों ने घेराबंदी की, हर जिले में आवासीय विद्यालय योजना बने, बच्चों और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल बने, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बहुउद्देशीय भवन बनाने की योजना हुई है, वहीं भवन में विवाह भवन भी होगा, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी होगा, जहां बैठकर बात करने के लिए हॉल भी बनेगा। इसके अलावा भी कई कार्य नीतीश कुमार ने बताया, जहां उन्होंने कहा कि हर जिले के मदरसों की सुध ली जाएगी और इसे पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब जैसे संसाधनों से भी दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मदरसा शिक्षकों का वेतन भी 60,000 किया गया है, ये बात भी बताइए। बिहार के 38 जिलों में मुस्लिम छात्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से एक आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। वहीं 2024 से 25 में नालंदा, जमुई और कैमूर में ऐसा विद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों के लिए कोचिंग योजना के तहत अब तक 12,216 छात्रों को लाभ मिला है, ये भी बताइए। इसके अलावा इनमें से 5,096 छात्रों ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त की है। तो ये एक उपलब्धि नीतीश कुमार की है, जो वो बता रहे थे कि आप बताइए मुस्लिम इलाके में जाकर। वहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मुश्त सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये भी सरकार ने कर दी थी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छोटे मोटे उद्योग स्थापित करने या कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है। वहीं ऋण की राशि पर 50% सरकार की ओर से अनुदान देने के साथ ही बची राशि को 7 साल तक ब्याज मुक्त रखा जाएगा। इन 7 सालों में उन तमाम ऋण की 50% राशि वापस करनी होगी। और 2004 से 5 में अल्पसंख्यक कल्याण योजना जो 353 करोड़ थी, अब इसमें वृद्धि कर नीतीश कुमार ने इसे 198 करोड़ तक पहुंचाया है। यह अल्पसंख्यक कल्याण के बजट में लगभग 198 गुना की वृद्धि मानी जाएगी। तो देखिए, नीतीश कुमार पूरी तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को ही मालूम है कि बिहार में मुस्लिम वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरजेडी को मिलता रहा है, राजद को मिलता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर वो 17% में जितनी वो हिस्सेदारी ले पाएंगे, जितना वोट अपने पास वो ट्रांसफ़र कराएंगे, अपनी पार्टी में ट्रांसफ़र कराएंगे, तो नीतीश कुमार के लिए बेहतर होगा, सत्ता में वापसी करना उनके लिए बेहतर होगा। इसीलिए नीतीश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं मुस्लिम मतदाताओं के बीच में, और यही कोशिश है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की एक सेकुलर छवि रही है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि में कोई दाग लगे, उनकी छवि में कहीं कोई कमी आए, और मुस्लिम मतदाताओं के बीच जो उनकी छवि पहले से थी वो छवि बनी रहे और मुस्लिम मतदाताओं का साथ भी नीतीश कुमार को मिलता रहे। तो ये नीतीश कुमार की कोशिश है। और नीतीश कुमार ने यही उस मीटिंग में कहा कि तमाम एनडीए के नेताओं को कि आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, गांव में पहुंचिए और वहां मुस्लिम मतदाताओं को ये बात कहिए कि हमारी सरकार में क्या कुछ हुआ, हमने उनके लिए क्या क्या काम किया, ये वहां लोगों को बताइए, समझाइए। और दूसरी बात ये भी कि अगर आरजेडी सत्ता में आएगी तो फिर जंगल राज होगा। तो ये पूरी तरह से नीतीश कुमार कह सकते हैं कि अपनी छवि जो उन्होंने सेकुलर की छवि बनी थी उसको पूरी तरह से जनता के सामने और मुस्लिम मतदाताओं के बीच रखने की भरपूर उनकी कोशिश जो है उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।